अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपका भाई जैक एक नई वीलॉग के साथ। आज हम आपको आउटडोर जिम में लेके चलेंगे और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करवाएंगे 15-20 मिनट। और अगर आप उस ट्रेनिंग को फॉलो करेंगे तो आप एक टोटल फिटनेस अपनी पूरी बॉडी की ओवरऑल वो अटेन कर सकते हैं, वेट लूज कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको एक प्री वर्कआउट ड्रिंक चाहिए। वो आप कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। यूजली जो मैं यूज करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज कॉल्ड फंक्शनल न्यूट्रिशन प्री वर्कआउट। ये पाइनएप्पल टेस्ट है, इट्स वेरी गुड। वी जस्ट टेक 1 स्कूप ऑफ इट और इसको वी जस्ट फिल इट विद वाटर एंड देन बेसिकली शेक इट एंड यू ड्रिंक इट जस्ट बिफोर यू स्टार्ट योर वर्कआउट। राइट गाइस, सो अभी हम चलते हैं अपने आउटडोर पे, उसके बाद आपको मजीद डिटेल्स देते हैं। स्टे इन टच, पीस। जी अस्सलाम वालेकुम, हम लोग आ गए हैं अपने वेन्यू पे। ये बेसिकली आउटडोर जिम है। पहले आपको उसका टूर करवाते हैं, उसके बाद फिर आपको मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू, पीस। ये देखिए जी, ये बेसिकली आउटडोर जिम है। आपको उसका व्यू दिखाता हूँ ऊपर से सारा। ये बाहर एक रेसिंग ट्रैक है और अगर हम यहाँ आए तो यहाँ पे आप देखिए हम राइट साइड से यहाँ से लेके चलते हैं। ये तो बेसिकली आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं ना सारे, ये इसमें तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात क्या है कि अब यहाँ से चलें, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये स्लिंग अटैच्ड है। ये इसका एक साइड तो मेरा ख्याल है, दूसरी जो है वो इट्स नॉट वर्किंग, पर नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप आ जाएँ। ये शोल्डर प्रेस है, उसके बाद ये टायर है। यहाँ पे आपके ये लेग रेस के लिए बेंचेस हैं। थोड़ा सा आगे आए तो ये आपकी चेन बार है और उसके बाद ये आपके क्रॉसफिट के वुडन बॉक्सेस हैं और ये स्विंगिंग स्लिंग है, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, ओके। और उसके बाद अगेन ये आपकी देखिए, basically they have made it you see a little slant। तो यहाँ जो आप पुलअप्स करोगे that will basically be against gravity of course and that will be more tough। So ऊपर से नीचे आते हुए it's going to be easy and नीचे से ऊपर आते हुए it's going to be tough। So that's a small tour। Now we will tell you how to proceed। Thanks, bye bye। अस्सलाम वालेकुम वंस अगैन। आज का हमारा जो वीलॉग है इट्स ऑल अबाउट हाउ टू लूज वेट बाय यूजिंग सम एक्सरसाइजेस एंड अ टाइम आई वुड से 15-20 मिनट, जिसके अंदर वी विल बेसिकली बी वर्किंग आउट होल आवर बॉडी which includes our chest, our shoulders, our biceps, triceps, back and legs, and that all can be done in the zone where we have just took you around। I would like to tell you कि इस वक्त मार्केट में आप सुनते होंगे about how to lose weight। Some people say some experts they prefer कि आप you use a high fat diet which is basically a ketogenic diet जिससे कीटोसिस होता है
your fats basically they get they help you to lose weight. फिर आपकी आ जाती है हाई प्रोटीन डाइट, उसके बाद देयर इज़ लो कार्ब डाइट। लेकिन जो मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा या जिसे मैं प्रेफर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो इट्स अ बैलेंस्ड वे टू लूज वेट, एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड अ कैलोरी काउंट। कैलोरी काउंट वे इज़ बेसिकली इसमें आप अपनी एज के हिसाब से, आप अपनी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से कि आपका कितनी जल्दी आप खाना हज़म कर लेते हैं, आप बेसिकली अपना कैलोरी काउंट बनाते हैं। और उसके लिए एक ऐप बहुत कॉमन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर पे भी और गूगल स्टोर पे भी। इसका नाम है माई प्लेट, MYPLATE। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, सो हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले ये है कि हमें ये देखना है कि एक एज के हिसाब से फीमेल कैलोरी काउंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या होती है। योर बॉडी इज़ लाइक अ बैंक, तो इफ़ यू वांट टू गेन वेट यू स्टार्ट पुटिंग मोर fuel in it, more food in it. Your body is composed of carbohydrates, proteins, fats, minerals, water content. तो आप अपनी बॉडी में ये चीज़ें डालना शुरू कर दें, ये इंग्रेडिएंट्स, तो आपका जो बैंक है, फूड बैंक, वो बढ़ जाएगा और आपका वेट बढ़ जाएगा। और अगर आप यही चीज़ें जो हैं वो कम करना शुरू कर दें, अपने जो आपका कैलोरी काउंट है आपकी एज के हिसाब से, आपके मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, तो आपका जो वेट है वो लूज होना शुरू हो जाएगा। सो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, आई हैव जस्ट टेकन दीज नोट्स कि फीमेल रिक्वायरमेंट क्या है। सो बेसिकली 19 साल से 30 साल के दरमियान जो कैलोरी काउंट है वो 2000 से 2400 है। 31 साल से 59 ईयर्स तक जो कैलोरी काउंट है वो है 1800 से 2200। यानी कि अगर आप 2000 से 2400 कैलोरीज बर्न करते हैं और आप 19 से 30 साल के दरमियान है, तो आपका वेट स्टेबल रहेगा, जो वेट आपका है वही रहेगा। अगर आप 31 साल से 59 ईयर्स में अगर आप 1800 से 2200 कैलोरीज जो है वो बर्न करते हैं, तो आपका जो वेट है वो स्टेबल रहेगा, वही रहेगा। और अगर आप 60 साल से ऊपर के हैं तो आप 1600 से 2000 कैलोरीज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका वेट स्टेबल रहेगा। ये है, दिस इज अ चार्ट फॉर फीमेल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल्स। मेल्स में वी हैव 19 साल से 30 साल के लोग जो हैं उनको जो कैलोरीज चाहिए होती हैं दैट इज 2400 से 3000 कैलोरीज। सो इफ़ यू आर अ मेल एंड यू आर कंज्यूमिंग 2400 to 3000 कैलोरीज एंड यू आर बेसिकली इन अ एज बैंड ऑफ 19 to 30, तो आप लोग बेसिकली आपका जो वेट होगा दैट विल स्टे स्टेबल। 31 साल से 59 ईयर्स इज 2200 से 3000 कैलोरीज, और 60 साल से प्लस आपको 2000 से 2600 कैलोरीज अगर आप बर्न करते हैं तो आपका वेट स्टेबल रहेगा। तो अभी जिन लोगों ने, मेल्स या फीमेल्स ने, एक आउटडोर जिम को यूज़ करते हुए, उसकी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो रोज़ 15 से 20 मिनट का वर्कआउट करना। तो मैं आपको वर्कआउट्स भी बता देता हूँ और कैलोरी काउंट के मैंने आपको माई प्लेट बता दिया। तो आपने अगर वेट लूज़ करना है तो आप अपने कैलोरी काउंट से नीचे जाएँ। ऑन एवरेज अगर मैंने वेट लूज़ करना हो तो मैं 1500 कैलोरीज बर्न करता हूँ। 1500 यानी कि अगर मेरी कंजम्पशन है 3000 तो मैं उसको हाफ पे ले आता हूँ। तो मेरा वेट जो है वो एवरी वीक आई स्टार्ट लूजिंग वेट। शुरू में वेट जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि 0.1 kg 0.2 kg आपका वेट नीचे गिरता है। शुरू में वेट आपका शुरू में एकदम गिरता है, फिर बाद में आपका वेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली गिरता था। शुरू का जो मेटाबॉलिज्म है, पहले के जो 4 हफ्ते होते हैं उसमें आप वेट बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो वेट है वो स्लोली नीचे जाता है। तो आज की हम जो एक्सरसाइजेस करेंगे, जैसे मैंने बताया कि उसमें सारे बॉडी पार्ट्स विल बी इन्वॉल्व। सो आई विल गो टू एवरी प्लेस वन बाय वन एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू द एक्सरसाइज एंड हाउ मेनी रैप्स यू नीड टू डू एंड हाउ मेनी सेट्स यू नीड टू पुट इन। यानी कितने आपने रैप लगाने हैं उस वर्जिश में, कितने आपने सेट लगाने हैं और उसको कैसे करना है। सो इफ यू grasp that whole exercise routine which is 15 to 20 minutes, so I guarantee इंशाल्लाह ताला कि आप लोग वेट लूज कर जाओगे। So let's start.
जी, तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ कॉल्ड पुशअप्स। और ये पुशअप्स आपने 3 सेट करने हैं। पहला सेट जो है वो आपका 7 रैप्स का होगा, दूसरा सेट आपका 10 रैप्स का होगा और तीसरा सेट आपका 13 रैप्स का होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑलराइट गाइस, तो इस वक्त हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी पहली एक्सरसाइज विच इज़ पुशअप्स। और पुशअप्स में ये देखिए, ये ट्रैक्टर का टायर है और मैं आपको बताऊंगा कि पुशअप्स कैसे करने हैं। अच्छा, कोई भी एक्सरसाइज है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड इनहेल एंड एक्सहेल। तो जब भी आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे होते हैं, ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहे होते हैं, तो यू हैव टू एक्सहेल। यानी आप यूँ समझ लीजिए, सादा ज़ुबान में वजन उठा रहे होते हैं तो आपने अपने लंग्स को हवा से खाली करना होता है, अपने पेट को खाली करना होता है, आपने एक्सहेल करना होता है। और नेगेटिव जब आप टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रहे होते हैं तो तब आपने इनहेल करना होता है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सहेल, टुवर्ड्स ग्रेविटी इनहेल। ये चीज़ बहुत ज़रूरी इसलिए याद रखनी है आपने कि अगर हम लोग इनहेल एक्सहेल को ऑपोजिट करेंगे, यानी हम जब वजन उठा रहे होंगे और हम अपने लंग्स को हवा से भर लेंगे तो हमारे मसल पे जोर नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे लंग्स पे जोर पड़ेगा। तो अब आपने इनहेल एक्सहेल को याद रखना है, जिसको मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। एंड वी विल बी डूइंग एज अ सेट 3 सेट्स। पहला सेट जो है वो 7 रैप्स का होगा, दूसरा सेट जो है वो 10 रैप्स का और तीसरा 13 का। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डू। इसमें जो आपको अपना बॉडी स्ट्रेचर रखना है वो आपके जो हाथ हैं ये बेसिकली विल बी 90 डिग्रीज। आप देख रहे हैं 90 डिग्रीज, यानी आपके हाथ ऐसे रखने हैं। और दूसरा, आपकी ये जो एल्बोज हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये आपने नीचे नहीं रखनी, यू हैव टू मेक देम अप लाइक दिस। तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यानी आपने नीचे भी रखना, ऊपर भी रखना, यू हैव टू मेक इट लाइक दैट। और एंगल आपका जो है दैट बी 90। सो लेट्स स्टार्ट। इस एक्सरसाइज से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक्सरसाइज करने कैसी है। तो मैंने अपने बेसिकली बाजू को खोल लिया है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा ऊपर कर लिया। ये देख रहे हैं, थोड़ी सी मैंने उठा ली बॉडी और नीचे जाना है लाइक दिस। जब नीचे जाना है तो आई इनहेल एंड ऊपर जाना है तो आई एक्सहेल। सो आई विल डू नाउ। और उसके बाद you have to stretch your body like this. No. जी गाइस, तो ये आपका पहला सेट कंप्लीट हुआ जिसके अंदर मैंने 7 रैप्स किए हैं। एंड नाउ वी विल डू द सेकंड वन एंड द थर्ड वन, 10 और 13। जी, तो हमने अपनी पहली एक्सरसाइज जिसे पुशअप्स कहते हैं वो कर ली है। मैं फिर बता दूं कि आपका जो बॉडी स्ट्रेचर है दैट इज 90 डिग्रीज। हर एक की जो विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है। तो आपने इसको कीप इट 90 एंड देन व्हेन मेक श्योर कि हमारे जो शोल्डर्स हैं व्हेन वी जस्ट गो अप एंड डाउन लाइक दैट, डाउन एंड अप। तो ये जो हमारे एंगल्स हैं, ये जो शोल्डर्स हैं, ये ऐसे नीचे ना हो, ये ऐसे ऊपर भी ना, इट हैज़ टू बी लाइक दिस स्ट्रेट, ताकि आपकी इस जगह पे, आपके पेक्स पे प्रॉपरली इसका जोर पड़े। हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम करने लगे हैं दैट इज कॉल्ड योर शोल्डर प्रेस। तो आइए आपको दिखा देते हैं। ये भी अगेन वही है, बेसिकली आपको 3 सेट करने हैं, 7, 10 और 13 के। और ये 7 मोटिवेशन के लिए आप तो ये जिम के लिए पार्टनर भी रखेंगे, देखें बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा थ्रू आउट द टाइम। So that's how we go. So let's start now. आपने नीचे आना है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इस जगह पे, यहाँ पर उन्होंने एक सपोर्ट रखी हुई है, यहाँ से आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। ये आप ये यहाँ से दिखाएंगे, ये
आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट रखी हुई है। अब मैं ये सेट दोबारा करूँगा तो आप इसमें मेरी मूवमेंट देखिएगा कि मैं जब आ रहा हूँ तो ये जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है थोड़ी हेल्प की तो मैं इस टांग से हेल्प ले लेता हूँ, और जहाँ मुझे मसल पे जोर डालना था तो मैं हेल्प हटा देता हूँ। आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से यहाँ पे आ जाए। ये देखिए, go now like this. जब हेल्प चाहिए तो हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए, और जब हेल्प मसल पे जोर डालना है तो हेल्प हटा दो। जी, तो ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी, बेसिकली दैट इज शोल्डर प्रेस। इसने आपके ट्राइसेप्स को, आपके शोल्डर्स को बेसिकली प्रॉपरली पंप कर दिया। जो वुमन एक्सरसाइज लगाई थी उसने आपके चेस्ट को बेसिकली प्रॉपरली पंप कर दिया। सो नाउ वी मूव ऑन टू द सेकंड सेट एंड थर्ड सेट। प्लीज। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने तीसरी एक्सरसाइज की जानिब। तो पहली एक्सरसाइज जो हमने टायर्स से पुशअप्स किए, दूसरी एक्सरसाइज जो हमने शोल्डर प्रेस से अपने आप को पुल अप किया, और तीसरी एक्सरसाइज है हमारी जिसको हम बोलते हैं लेग रेस। ये बेसिकली आपके जो एब्डोमिनल है और अपर पोर्शन, मिडिल पोर्शन, लोअर पोर्शन, ये तीनों के लिए मुफीद है। सो हम ये करते हैं, इसके लिए भी यही तरीका है, इसमें भी वही 7, 10 और 13। इसके एंगल को समझने के लिए आई विल शो यू कि आपने अपनी टांगे बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, राइट। और इनहेल एक्सहेल की रूटीन वैसी होगी, व्हेन यू गो अगेंस्ट ग्रेविटी so you have to exhale, when you go towards gravity you have to inhale. Should we start now? Alright guys, तो ये हमने पहला सेट लगाया और मैंने जज्बात में आके 10 रैप लगा लिए थे, लेकिन आप 7 ही लगाइएगा। और अगर आपको ठीक है जी, ऑलराइट जी गाइस, तो ये हमारे साथ हमारी को होस्ट हैं, इनका नाम है टीपी द पसूड़ी। तो अभी ये लगाएंगी लेग रेस। स्टार्ट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Alright guys, so now we are coming to our third exercise, which is called pull bar or chin bar. Basically this chin bar will give us an overall exert. ये हमारी टांगों पे भी जोर पड़ता है, हमारे पेट पे भी जोर पड़ता है, चेस्ट पे भी पड़ता है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की एक बुक है पंपिंग आयरन, बहुत मशहूर किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि अगर आप चिन बार एक भी लगा सकते हो तो आप लगा लें। तो इसके लगाने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। पहला तरीका ये है कि आप अपने आर्म्स को फ्रंट पे रखें और ऐसे पुल अप करें। इस पुल अप करने पर बेसिकली आपके फ्रंट एंड पे सारा जोर पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अपने आप को फ्रंट पे रखें और बैक पे जाएं, इससे आपको पीछे जोर पड़ेगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप अपने हाथों को क्लोज करके
ऐसे पुल करें, इससे आपके बाइसेप्स पे जोर पड़ेगा। सो विल ट्राई टू सी हाउ बेस्ट वी कैन डू। लेट्स स्टार्ट जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 तरह की ग्रिप्स है। पहले तो ये कि हम यहाँ से यहीं से फ्रंट पे जाएंगे, सब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे से गए, जस्ट बेसिकली पुल योरसेल्फ। ये जो मैंने पीछे बॉक्स रखा हुआ है, दिस इज टू गिव मी अ पुश, टू गिव मी अ हेल्प। ये देखिए आप, दूसरा तरीका, कीप इट लाइक दिस। अगेन, ये जो आप बॉक्स रख रहे हैं, इट विल गिव यू अ पुश। अगर आपके साथ कोई आपको हेल्प करवाने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज अ वेरी टफ एक्सरसाइज। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप पुश करके ऊपर जाते हैं तो उसमें आपके मसल पे कोई स्ट्रेंथ नहीं पड़ती, कोई जोर नहीं पड़ता, तो आपका मसल डेवलप भी नहीं होता, आप एक्सर्ट भी नहीं करते, आप कैलोरीज बर्न भी नहीं करते। लेकिन जब आप नीचे आते हैं, उस वक्त आप जितना स्लोली नीचे आएंगे, आपके मसल पे उतना ही जोर पड़ेगा। सो आई विल शो यू वन मोर टाइम। अभी हम फ्रंट करते हैं। ये ग्रिप्स मैंने ऐसे रखी हैं, हाथ मैंने इतने खोले हैं कि जब मैं ऊपर आऊंगा तो मेरी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे मैं बाहर बहुत ज्यादा हाथ बाहर भी नहीं खोल सकता, बहुत ज्यादा अंदर भी नहीं कर सकता। We do like this and we go like this. I push myself up and I try to come down very slow. Again, I do like this. This is for my biceps. I push myself up and I come down very slow. तो ये एक्सरसाइज जो है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट विल गिव यू अ स्ट्रेंथ। क्योंकि आपकी बॉडी, मेरा इस वक्त तकरीबन 90 किलो वजन है, तो मेरे वजन के लिए मेरे बाजू आहिस्ता आहिस्ता इस काबिल होंगे कि आई ट्राई टू मेक इट अप। मैं 7, 8, 10 रात बगैर किसी हेल्प के लगा लूँ। लेकिन शुरू में मुझे आई नीड सम हेल्प, I need some push, and that push I will take it from this wooden box. Right guys, peace. जी तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, आपको पता चल रहा होगा कि मुझे ऐसा सांस चढ़ा हुआ है। वो सांस नहीं चढ़ा हुआ है क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं स्वेट कर रहा हूँ और इस वक्त मेरी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। और इस वीडियो को बनाने में तो मुझे आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा भी लगा होगा। लेकिन जब आप एक्चुअली इन एक्सरसाइज को करोगे विद अ ब्रेक ऑफ 1 मिनट बिटवीन each and every set and each and every exercise, तो it's gonna take you 15 to 20 minutes। तो हमने आज कौन कौन सी एक्सरसाइज की, मैं सम अप कर देता हूँ। पहले हमने किए पुशअप्स, फिर हमने किए शोल्डर प्रेस, फिर हमने किए लेग रेस, उसके बाद हमने किया अपना चिन बार, और फाइनली अब हम अपनी लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपने बाइसेप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वी विल डू दिस टायर क्रॉस लिफ्ट। ये बेसिकली हमें स्ट्रेंथन करेगा और ये एक देसी पहलवानी तरीका है, लेकिन इट वर्क्स अ लॉट। सो ये आपकी पूरी जो बैक है, इट विल जस्ट फिक्स योर बैक, योर लोअर बैक, your thighs, your squats, your fronts, your backs, your calves, and it will give you a strength for your arms as well. So let's start. और ये भी basically you try to do, it's quite heavy, you try to do कि जितना भी maximum आप इसको उठा सकते हो उतना उठाओ। So let's see how best we can do about it. Right guys, you ready? So मैं आपको अपना स्ट्रेचर बताता हूँ। यहाँ आपने अपनी knees को bend रखना है। You have to keep the knees bent. Put your hips out and your body strength front पे। आपने अपनी चेस्ट को ऐसे झुकाना नहीं है, नहीं तो आपकी बैक में पेन निकल सकती है। इसलिए आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और अपनी लेग्स को बेंड रखना है ताकि आपको झुकना पड़े। So let's see. So we start now. So you see 1, 2, 3. 1, 2, 3. So now
now we don't have space there, so we come back. 1, 2, 3. One, 2, 3. One, 2, 3. One, 2, 3. ये यहाँ पे we go up the hill. That's the most difficult part. लेकिन let's see if we can pull the job. 1, 2, 3. It's gonna be the last one because मैं चाहता हूँ मैं आगे भी व्लॉग जिंदगी में बनाऊँ. So 1, 2, 3. Alright guys, I hope you guys enjoyed. You had a good time. तो आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा कि आप लोगों के पास मिनिमम रिसोर्सेस थे, उसमें आपने मैक्सिमम आउटपुट लिया. आपने कोई जिम की फीस नहीं भरी, आपको कहीं बहुत दूर मोटरसाइकिल या गाड़ी स्टार्ट करके जाना नहीं पड़ा. आप निकले घर से बाहर, ऐसी कोई जगह देखी और आपने वहाँ पर वर्कआउट करना शुरू कर दिया. इस वर्कआउट के अंदर आपको इजीली 250 to 350 कैलोरीज आप बर्न कर लोगे 15 से 20 मिनट के अंदर. I hope this vlog will help you and will help me. और वो जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि आपने 15 मिनट का रूल रखना है. आप घर से ये सोच के निकलो कि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर 15 मिनट्स एंड इंशाल्लाह आप 15 मिनट का रूल रखोगे, आप 20, 25, 30 मिनट तक अपने वर्कआउट को स्ट्रेच कर लोगे. सो हैव अ वेरी गुड डे. लव यू ऑल. पीस. अस्सलाम वालेकुम.